स्टूडेंट्स, मैं कमलेश व्यास, आपका हिंदी शिक्षक। आज आपको कक्षा 7 हिंदी बसंत नामक पुस्तिका से पाठ 13 एक दिन का, पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, दोनों पाठों का अर्थ एवं पाठ का सार आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के मशहूर कवि में से एक थे। तो शुरू करते हैं एक दिन का। एक दिन का कविता में कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड न करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के अनुसार एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होते हैं। तभी उनकी आंख में एक तिनका गिर जाता है। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और जैसे जैसे तिनका उनकी आंख से निकल जाता है, तिनके के निकलने के साथ ही कवि के मन में अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत्व समझ आ जाता है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ जाता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। अर्थ है, कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। आंख लाल हो गई और लोग उसमें कपड़े की मूठ देने लगे। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ अर्थात घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस किस इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्रस्तुत कवि में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब माने तरीके से, किसी तरीके से जब उनकी आंख का तिनका निकला, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। कवि कहता है, तब मेरी हुई दिमाग, मेरी बुद्धि ने मुझे ही ताना देना, मेरे ही घमंड ने मुझे ही ताना देना शुरू कर दिया और कहा, तू एक तिनका ही तेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी था। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। मनुष्य को इस पाठ की शिक्षा ये कहती है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम इसी वीडियो में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ निबंध के रूप में लिखा गया है। लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान में, हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं।
वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः एक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के गुल्ले पर हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते का रूप ले चुके हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी की देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई। अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। वो पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक प्रयाग शुक्ल ने खान पान की बदलती तस्वीर के लाभ और हानि दोनों पक्ष पर विस्तृत चर्चा की है। खान पान से लाभ ये है कि हम भारत के और विदेशी व्यंजनों को सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन हानि ये है कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होते। इसलिए मिश्रित संस्कृति हमारे स्थानीय व्यंजनों का महत्व कम कर रही है और दूसरे व्यंजनों की ओर हमें आकर्षित कर रही है। लेखक ने इसी मिली जुली खान पान की संस्कृति से हमें इस पाठ के माध्यम से परिचित कराया है। पाठ निबंधात्मक है, निबंध है, खान पान की बदलती तस्वीर से संबंधित है, सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित है। आज हमने पाठ 13 तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित पाठ को पढ़ा, कविता को पढ़ा। पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर को पढ़ा। दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर लिखकर नोटबुक तैयार रखें। दिए हुए गृह कार्य को समय पर पूर्ण करें। धन्यवाद।